दोस्तों, आज हम आपके लिए मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आएगी। ये लव स्टोरी है रिया और आशीष की। तो चलिए देखते हैं रिया और आशीष की कहानी। मेरा नाम रिया है और मैं भारतवर्ष के उत्तराखंड जिले की बसिंदा से हूँ। मेरी लव स्टोरी 2014 में शुरू हुई थी। तब मैं कॉलेज के दूसरे वर्ष में थी। उस साल मैंने एनसीसी कैंप में शामिल होने का निर्णय लिया और एनसीसी कैंप से ही मेरे दिल को एक लड़के पर आकर्षित होने का एहसास हुआ। एक दिन एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान मैंने कई गलतियों की वजह से कई बार एनसीसी कोच की बातें सुननी पड़ी थी, क्योंकि मैंने बहुत देर से एनसीसी में भर्ती होने का निर्णय लिया था। मैं एनसीसी के कुछ नियमों को नहीं जानती थी। इसके अलावा एनसीसी के अन्य लड़के मेरी बैचमेट नहीं थे, इसलिए उन्हें मेरे साथ बातचीत करने में दिक्कत होती थी और वे एनसीसी के बारे में बहुत कुछ विवरण नहीं बता सकते थे। लेकिन एक दिन एक लड़का मेरी परेशानी देखकर मेरी मदद के लिए आगे आया, जिसका नाम आशीष था। आशीष ने मुझे एनसीसी के सभी नियम सिखाए। बाद में आशीष के साथ मेरी दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। एक समय आया जब हम एक दूसरे के प्यार में गिरे और इस तरह से दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर हम धीरे धीरे सभी कॉलेज फंक्शंस में शामिल होते गए और हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। एक दिन आशीष ने मुझे प्रपोज कर दिया। हमारी प्रेम कहानी और भी रोमांटिक हो गई। मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया क्योंकि वह बहुत अच्छा था और मेरे लिए बहुत खास था और मेरी जिंदगी में मेरी मदद कर रहा था। हम एक दूसरे के प्यार में गिर गए। इस मुद्दे पर कुछ कॉलेज के लड़के हमें ध्यान में लेने लगे थे, जिसके कारण हमारी इस प्रेम कहानी की खबर परिवार तक पहुंच गई। फिर परिवार से मेरे पास दबाव आया और मुझसे अन्य किसी के साथ विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, इस कारण मैं मजबूर हो गई थी। इस तरह हमारे प्रेम के दुख भरे दिन शुरू हो गए। फिर मेरा विवाह हो जाता है, लेकिन मेरे पति ने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किया और मेरे पति ने मुझ पर बहुत ही अत्याचार किया। एक दिन ऐसा अत्याचार होता है जिससे उसकी हदें पार हो जाती हैं। तब आशीष एनसीसी पूरा करके पुलिस में नौकरी की तैयारी करने लगता है। कुछ महीने बाद उसे एक पुलिस में नौकरी मिलती है। आशीष के साथ मेरा तब कोई संपर्क नहीं था। शायद तब आशीष मुझसे थोड़ा सा रूठ गया था, लेकिन मैंने आशीष के साथ ही रहने का फैसला किया और मैंने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। यहीं से हमारी मुश्किलें शुरू हो गईं। जब मैंने उसे तलाक के लिए कहा, तब से उसने मेरे साथ अत्याचार शुरू कर दिया। मेरे परिवार को इस घटना की सूचना होने के बावजूद मुझे परिवार से कोई समर्थन नहीं मिला। तो एक दिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड की मदद ली। उसने मेरे पति के खिलाफ शिकायत की। वे तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को इस मामले की सूचना देते हैं और उन्होंने जांच शुरू कर दी। लेकिन कोई महत्वपूर्ण सबूत न मिलने के कारण उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। लेकिन आशीष ने मुझे यह कहा कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे पति को उसके बुरे बर्ताव के लिए पुलिस एक दिन पकड़ती है। उसके बाद यह घटना मेरे परिवार के नजरों के सामने होती है और वे मुझे उस समय समर्थन देते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने तलाक के लिए तैयारी करना शुरू किया और मेरे पति को तलाक देने के लिए मजबूर किया। आगे बढ़ते हुए मैंने अपने पुराने प्रेम को फिर से पाने के लिए कई कोशिशें की। आशीष का परिवार आशीष के विवाह की तैयारी कर रहे थे और उनका लड़की देखने का काम चल रहा था। मेरा परिवार पहले आशीष की परिवार से विवाह के प्रस्ताव को लेकर नाकार करता था, क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था।
लेकिन बाद में मैंने अपनी सभी गलतियों को स्वीकार किया और मेरा परिवार भी आशीष के परिवार से गलतियों को स्वीकार करके और क्षमा करके सहमत हो गया। उसके बाद आशीष का परिवार और मेरा परिवार विवाह के लिए सहमत हुए और विवाह की तैयारियों में जुट गए। फिर मैंने और आशीष ने एक दिन शादी कर ली और इस तरह हमारी लव स्टोरी सफल हुई। दोस्तों, आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और कहानियाँ ला सके। धन्यवाद।